चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये कौम हमेशा याद रखेगी, ये भूलेगी नहीं। ना कौम भूलेगी, ना इस मुल्क की तारीख भूलेगी कि इससे ज्यादा इस मुल्क के दुश्मनी कौन कर सकता है कि अब एक कौम के ऊपर चोरों को मुसल्लत कर दे, उनकी चोरी माफ करवा दे। मुल्की इंसाफ का निज़ाम अब ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। इमरान खान का शरकपुर में खिताब, कहा कि इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाए तो बड़े डाकू बच जाते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 गवाहों को हार्ट अटैक हुआ, कोई पूछने वाला नहीं ये लोग कैसे मर गए। ये मुजरिम हैं, कानून बदलकर 1100 अरब माफ़ करा रहे हैं। बोले मेरा मुकाबला चोर नवाज शरीफ से ना किया जाए, मैं गीदड़ नहीं हूँ। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग जाता है, फिर NRO लेकर वापस आता है। मैंने पाई पाई का हिसाब दिया। कप्तान हकीकी आज़ादी के लिए सरगर्म, आज 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन और तख्तबाई में जलसे आम से खिताब करेंगे। शेर शाह सूरी से मेरे 3 साला दौर का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इससे आधी ताकत भी मिल जाती तो बहुत कुछ कर सकता था। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कप्तान डट गए, कहा जेल जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म की सर्विलेंस पूरी दुनिया में होती है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मगर टारगेटेड रिकॉर्डिंग नहीं होती। मेरे पैसे भी बाहर होते तो एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत ना होती। NRO मिलना मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। के साथ है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये आजाद कौम है, ये किसी के सामने नहीं जुटी, ये सिर्फ अल्लाह के सामने जुटी। हम इमरान खान की क़ियादत में इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत बड़े फैन हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। 16 अक्टूबर का बड़ा दंगल, इलेक्शन में 2 दिन बाकी, 11 हल्कों में इंतखाबात, 13 जमातों का इत्तेहाद। अवाम को सिर्फ खान पर एतमाद। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। पोलिंग स्टेशन में वोट किसका होगा पहले से ही बता दिया। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को मैदान सजेगा। शहबाज सरकार के 6 माह मुल्क में पेट्रोल, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया समेत सब महंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम की लुटिया डिबो दी। 6 माह की कारकर्दगी 0/0। हुक्मरानों की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। PTI फंडिंग केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत आइंदा मंगल तक मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। नूरियाबाद में हौलनाक हादसा, मुसाफिर बस में आग लग गई। अफसोसनाक वाक़े में 18 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक। 9 बच्चे, 8 खवातीन और 1 मर्द शामिल। तमाम अफराद सलाह मुतासरीन थे, कराची से वापस अपने इलाकों को जा रहे थे। सेक्टर कमांडर मोटरवे के मुताबिक मुतासरा मुसाफिर कोच में 55 अफराद सवार थे। आग कोच के पिछले हिस्से में AC में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। बिलावल भुट्टो का वाक़े पर इजहार अफसोस। मनी लॉन्ड्रिंग केस NRO 2 की लॉन्ड्री में धुल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ FIA के शवाहिद नाकाफी करार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज और हमजा को बरी कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने महफूज फैसला सुनाया। FIA ने दिसंबर 2021 को शहबाज और हमजा के खिलाफ चालान जमा कराया था, जिसमें शरीफ फैमिली पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। मालिमो दिले बेरहम, इत्तेहादियों में ओहदों के हुसूल के लिए खींचातानी। MQM और नून लीग की सियासी सौदेबाजी किसने करवाई? ऑडियो लीक ने भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक, जिसमें नामालूम शख्स कहता है पीपल्स पार्टी वाले मुआविन खुसूसी के ओहदों में शेयर मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, उन्होंने बात की थी मुझसे। बिलावल ने नामालूम शख्स ने कहा ये फिर हमने देखना है कि ज़फ़र महमूद और जहांजेब साहब को लगाना है। आज आपको एक फ़ाइनल नंबर बताऊंगा। शहबाज शरीफ बोले वो डॉक्टर को शेयर कर लेंगे, पीपल्स पार्टी और बाकी को भी। नामालूम फ़र्द कहता है वो JUI भी मांगेगी और MQM भी। MQM के एक बंदे का नाम मलिक अहमद अली बता रहे थे कि इसका हमारा और इनके साथ डील कराने में बड़ा कलीदी रोल था। वो मैं आपको इसकी उसी CV सर, वो कराची का बंदा है।
साइफर से मुतल्लिक मेरे बयान को गलत अंदाज में लिया गया। इमरान खान को 100% सच्चा मानता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजाहत पेश कर दी। कहा, अगर इमरान खान कह रहे हैं कि साजिश हुई है तो हुई है। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान को हमेशा सच्चा पाया। हर कोई इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। आज भी समझता हूँ मेरा असेंबली तहलील करने का अमल ठीक था। बोले असेंबली तहलील करने की समरी आई तो क्या दस्तखत ना करता। केसेस को तब्दील करके मर्जी के फैसले किए गए। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर तमाम केसेस दोबारा खोलेगी। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कमर दर्द की वजह से शहबाज शरीफ 1 साल अदालत में पेश नहीं हुए। अदालतें खामोश तमाशाई बनी हुई थीं। शाह महमूद कुरैशी बोले, नैब क़वानीन में तरमीम करके इदारे को बेमायनी कर दिया गया। करप्शन केसेस को दफन करना भी प्लान का हिस्सा था। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। आलमी मयार और मुकामी कानून के तनाजुर में नैब तरामीम का जायज़ा लेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनेगी तो फैसले कौन करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि नैब से बच निकलने वाले किसी और कानून की जद में आ सकते हैं। मजीद समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। नवाज शरीफ के गार्ड सापे से बाहर धमकियों के बाद तशद्दुद पर उतर आए। लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों का नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के सामने पुरअमन एहतजाज। नवाज शरीफ के गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। ट्विटर पर शायान अली ने कहा, मुझ पर और मेरी टीम पर नवाज शरीफ के गुंडों ने हमला किया। जुनैद सफदर ने मरीम नवाज के खिलाफ एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए धमकियाँ दी। ऐसे हरबे हमें खामोश नहीं करा सकते। लंदन में पीटीआई और नून लीग के हामियों का आमना सामना। नून लीग की कारकुनान इखलाकियात खो बैठे, मुगल्लज़ात बकी। वीडियो वायरल हो गई। उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला बना दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मंजूरी दे दी। हाशिम डोगर के मुस्ताफ़ी होने के बाद वजारत दाखिला का मनसब खाली हुआ था। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। कानून की बालादस्ती को कायम किया जाएगा। कराची में पुलिस कस्टडी में हलाकत का केस। गरीब वालदैन को 32 साल बाद इंसाफ मिल गया। मकतूल को 24 अप्रैल 1990 में गिरफ्तार करके CIA सेंटर लाया गया था। छत से लटका कर बदतरीन तशद्दुद किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को 2 करोड़ 8 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया, जिसकी तामील आज मुमकिन हो सकी। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा, केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स और गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन। ज़रूर देखिए और मज़े लीजिए सिर्फ बोल पर। सैफरी की T20 सीरीज़ की फाइनल लाइनअप मुकम्मल। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज से आउट कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 14 अक्टूबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगे।
आज शाहीन और बंगाल टाइगर्स रस्मी मैच खेलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।